जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी से, जो आगामी होने वाले CRPF SCM यानी मिनिस्ट्रियल LDC एग्जाम 2023 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, पार्ट 1 है, विभागीय भर्ती है। हम चाहेंगे सभी जवान जो इच्छुक हैं अवश्य फॉर्म को अप्लाई करें और दवा की तैयारी करें। साथियों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर देंगे तो 25 में 20-22 तो अवश्य ला सकते हैं। हो सकता है कि 25 में 25 प्राप्त कर लें। इसलिए आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर फोकस करिएगा, इस सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा, जिससे 25 में 25 अवश्य प्राप्त करें। हमारी कोशिश रहेगी एग्जाम के पहले कम से कम 30 से 35 पार्ट आप सभी जवानों, सभी भाइयों तक अवश्य शेयर करें। ठीक है साथियों, सेशन का पहला पार्ट है, अवश्य देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सभी साथियों तक अवश्य शेयर करिएगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? 4 ऑप्शन दिया गया है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। आप सभी साथी वीडियो को रोक सकते हैं और अपने उत्तर को नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान भी कर सकते हैं। साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, दंत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई उत्तर में गलती लगती है तो आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। वैसे पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तर में कोई गलती ना हो। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? समूह शब्द, संयुक्त शब्द या वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? इसका भी उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रंग, ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? महत्वपूर्ण है साथियों। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है साथियों? महत्वपूर्ण है। तद्भव शब्द है कि तत्सम है कि देशज है या विदेशज है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। पुस्तक जो है साथियों तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। अग्नि तत्सम शब्द होगा, उसका तद्भव आग होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल जो है साथियों कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, देशज। टेबुल जो है साथियों देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रूढ़। नाक जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है? महत्वपूर्ण है साथियों। फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है फूल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लंबोदर कौन सा शब्द है? महत्वपूर्ण है साथियों। लंबोदर कौन सा शब्द है? योग रूढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा साथियों। लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है साथियों? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा है सोना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? मैं जो है साथियों
कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। आगे बढ़ते हैं, ख्याल कौन सा शब्द है साथियों? देशज, विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विदेशज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या ए और वी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है नाक। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी जवानों, सभी भाइयों के पास शेयर करिए, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। समास कितने प्रकार के होते हैं सभी साथियों को पता होगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए हमने इस प्रश्न को अपने सेशन में इंक्लूड किया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या 8। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6, यानी 6 प्रकार के होते हैं समास। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व या द्विगु। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है नवयुवक में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव या द्विगु। साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में। आगे बढ़ते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? साथियों, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है देशभक्ति में। आगे बढ़ते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है? साथियों, महत्वपूर्ण है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, दोपहर में कौन सा समास है? संख्यावाची द्विगु, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, द्विगु समास है दोपहर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है साथियों? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक वाक्य। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं, ओह यह फिट ही गया, कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? साथियों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्पुरुष समास है रस भरा? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष। साथियों, सेशन का लास्ट प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास है यथासंभव में। साथियों, इस प्रकार से हिंदी का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी जवानों को, सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर सभी साथियों को पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों, सभी जवानों, सभी मित्रों तक अवश्य इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सभी साथी, सभी जवान इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें और एग्जाम में अच्छा कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।